नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। और इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ध्रुवीय भालू के बारे में। ध्रुवीय भालू, जिसका वैज्ञानिक नाम उर्सूस मैरिटिमस है, एक ऐसा भालू होता है जो आर्कटिक महासागर या फिर उसके आसपास के समुद्र के क्षेत्र में पाया जाता है। ये आर्कटिक का मूल निवासी होता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा मांसभक्षी है और ये सबसे बड़ा भालू है जो ज़मीन पर पाया जाता है। एक वयस्क भालू जो मेल होता है, उसका वजन लगभग 350 से 680 किलोग्राम के बीच का होता है। और अगर कोई भालू जो मादा है, नर भालू से आधा वजन होता है। इसके पंजे 30 सेंटीमीटर के लगभग बड़े होते हैं, जो इसे ठंडे तापमान के लिए या फिर बर्फ़ में और खुले पानी पर चलने के लिए आसानी देते हैं। इन पंजों से ये पानी में तैर भी सकता है। भालू का मुख्य शिकार शील होता है, जो उसका भोजन का मुख्य स्रोत रहता है। भालू के ऊपर 2 परतें होती हैं इसकी चर्बी में, और लगभग 10 सेंटीमीटर मोटी वसा की चर्बी होती है जो इसकी ठंड से सुरक्षा करती है। ध्रुवीय भालू का जन्म तो जमीन पर होता है, लेकिन इसका अधिकांश समय समुद्री बर्फ पर शिकार करते हुए गुजर जाता है। इसका जीवन समुद्र के ऊपर ही गुजर जाता है। ध्रुवीय भालू को नाजुक प्रजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसकी संख्या लगभग 25 से 30 हजार बताई जाती है। IUCN ने ध्रुवीय भालू के लिए अब ग्लोबल वार्मिंग को सबसे बड़े खतरे के रूप में सूचीबद्ध किया है, क्योंकि समुद्र का जो बर्फ़ है, जो आर्कटिक महासागर पे बर्फ़ जमा हुआ है, ग्लोबल वार्मिंग से वह पिघल जाएगा और बर्फ़ के पिघलने से ध्रुवीय भालू को अपना भोजन नहीं मिल पाएगा। IUCN का कहना है, यदि जलवायु का यही रुख रहा तो ध्रुवीय भालू का क्षेत्र लगभग ख़त्म हो जाएगा। 14 मई 2008 को अमेरिकी सूचना विभाग ने ध्रुवीय भालू को लुप्तप्राय प्रजाति अधिनियम के अंतर्गत एक लुप्तप्राय प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध भी किया है। भालू का अगर हम वैज्ञानिक वर्गीकरण की बात करें तो ये कॉर्डेटा संघ में आता है और इसका मैमिलिया स्तनधारी वर्ग का एक जानवर है। ध्रुवीय भालू जिन 5 देशों में ज़्यादातर पाए जाते हैं उनमें शामिल है डेनमार्क, नॉर्वे, रूस, अमेरिका और कनाडा। ये 5 देश ध्रुवीय भालू के संरक्षण के अंतर्राष्ट्रीय करार पर हस्ताक्षर भी कर चुके हैं। इन देशों की ये जिम्मेदारी है कि ये एक शानदार जानवर की सुरक्षा करें और इनको शिकार होने से बचाएं। ध्रुवीय भालू की आबादी को ट्रैक करने के लिए मॉडर्न तरीकों को 1980 के दशक से प्रयोग किया जा रहा है, जिसमें भालुओं को ट्रैक किया जाता है सैटेलाइट के माध्यम से। आर्कटिक जलवायु में उन्हें खोजने के लिए हेलीकॉप्टर से उड़ान भी भरनी पड़ती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आर्कटिक सागर पे सब तरफ बर्फ ही बर्फ जमा हुआ है, इसलिए वहाँ पर लोगों की संख्या बहुत कम है। तो ध्रुवीय भालुओं को मानव से बहुत कम खतरा है, क्योंकि वहाँ पर लोगों की जनसंख्या बहुत कम है। कुछ लोगों ने ये कहा कि उनके घर के आसपास उन्होंने बहुत सारे ध्रुवीय भालू देखे, लेकिन वैज्ञानिकों ने ये बताया कि हो सकता है भूखे भालू मानव बस्तियों के आसपास आ गए हों, इस वजह से लोगों को ज़्यादा जनसंख्या लगी हो। लेकिन ध्रुवीय भालू की मान्यता प्राप्त तो 19 उपसंख्या में से 8 घट रहे हैं, 3 उपजातियां स्थिर हैं, 1 बढ़ रही है और 7 के बारे में अभी तक कोई पर्याप्त आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। ध्रुवीय भालू के आवास की बात करें तो इसका आवास ज़्यादातर समुद्र पर ही होता है, क्योंकि वहीं पे ये अपना शिकार ढूंढता है, शिकार करता है और वहाँ पर अपनी ज़िंदगी व्यतीत करता है। ध्रुवीय भालू अगर दौड़ना चाहे तो कुछ देर के लिए वो घोड़े की तेज़ गति से भी दौड़ सकता है। ये एक दिन में बहुत ज़्यादा पैदल भी चलते हैं। ध्रुवीय भालू को ज़्यादातर अकेला रहना पसंद होता है, लेकिन प्रजनन के समय ये मादा के निकट आ जाता है और प्रजनन के बाद फिर से ये अलग रहने की आदत होती है। एक ध्रुवीय भालू में लगभग 42 दांत पाए जाते हैं, जो उसको मांसाहार होने के लिए बहुत आसानी देते हैं। भूरे भालू की अपेक्षा इसकी दाढ़ थोड़े छोटे और खुरदरे होते हैं। कैनाइन तेज होते हैं, जिससे ये अपने शिकार को आसानी से काट के खा सकता है। जब ध्रुवीय भालू शिकार करता है तो ज़्यादातर बसा का ही सेवन करता है, क्योंकि बसा इसको ठंड से बचाती है। बाकी शिकार को ये ऐसा ही छोड़ देता है जिसको वो दूसरे जानवर खा लेते हैं। इसके अंदर सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि वे गंध पहचानने की बहुत ज़्यादा क्षमता होती है। ये लगभग 1 मील की दूरी से पता लगा लेता है कि उसका शिकार यानी कि सील कहाँ पे छुपा हुआ है
और इसकी जो दूरदृष्टि है वो भी बहुत तेज़ होती है। ध्रुवीय भालू बहुत अच्छी तरीके से पानी में तैर सकता है और ये जल में लगभग 200 मील एक बार में तैर सकता है। इसके ऊपर जो चर्बी होती है वो इसको ठंडे पानी से सुरक्षा प्रदान करती है। भालू के तैरने की गति 6 मील प्रति घंटा तक हो सकती है और ये पैदल लगभग 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता है। ध्रुवीय भालू एक बहुत अत्यधिक शक्तिशाली शिकारी होता है। ये एक बाल रस को आसानी से मार सकता है, जबकि बाल रस भालू से वजन में 2 गुना होता है। ध्रुवीय भालू सांस लेने के क्षेत्र पर हमला करके बेगुआ भेल का भी शिकार करते हैं। आर्कटिक क्षेत्र में अधिकांश स्थलीय जानवर ध्रुवीय भालू को दौड़ने में पीछे छोड़ सकते हैं, क्योंकि ध्रुवीय भालू का शरीर शीघ्र ही गर्म हो जाता है और समुद्र में अधिकांश पशु जिनसे भालू का सामना होता है उससे तेज तैर सकते हैं। एक नर भालू प्रजनन योग्य मादा का पीछा 100 किलोमीटर तक कर सकता है। उसके साथ वह संभोग करता है और वहाँ पर बहुत सारे नरों में लड़ाई होती है। ये लड़ाई ऐसे होती है जिसमें अक्सर खरोंचें लग जाती हैं और दांत टूट जाते हैं। ध्रुवीय भालू की प्रजनन प्रणाली आमतौर पर बहुपत्नीवादी होती है, यानी कि एक भालू एक साथ कई मादाओं के साथ संबंध बना सकता है। गर्भावस्था के 4 महीनों के दौरान गर्भवती मादा भोजन की प्रचुर मात्रा का सेवन करती है और कम से कम 200 किलोग्राम वजन तक बढ़ा लेती है, जो उसके शरीर के वजन से 2 गुना होता है। जब भालू का बच्चा पैदा होता है तो शावक का वजन करीब 10 से 15 किलोग्राम का होता है और ये 12 से 15 दिनों तक परिवार के आसपास ही रहता है। जो शावक की माँ होती है, मादा भालू, उसके खान पान का पूरा इंतजाम करती है। शावकों को भूखमरी और भेड़ियों से शिकार होने का सबसे ज़्यादा खतरा रहता है। मादा ध्रुवीय भालू को अपनी संतानें बहुत ज़्यादा प्यारी होती हैं और वो उनकी किसी भी हद तक सुरक्षा करती हैं। ये जानकर आपको हैरानी होगी कि वयस्क नर भालू कभी कभी अपने शावकों को मारकर खा भी जाते हैं, लेकिन इसका कारण आज तक पता नहीं लग पाया है कि वो ऐसा क्यों करते हैं। अमेरिकी भूवैज्ञानिक ये दावा करते हैं कि ध्रुवीय भालू 2050 तक 2/3 संख्या में गायब हो जाएंगे और इसका कारण ग्लोबल वार्मिंग होगा, क्योंकि गर्मी जब बढ़ जाएगी और बर्फ़ पिघलने लगेगी तो भालू अपना शिकार नहीं ढूंढ पाएंगे, शिकार नहीं कर पाएंगे, जिससे उनकी संख्या धीरे धीरे करके कम आने लगेगी। कनाडा, अमेरिका, ग्रीनलैंड जैसे देशों ने भालुओं के संरक्षण के लिए कानून बना दिए हैं और वहाँ पर इसके शिकार को भी वर्जित कर दिया गया है। संस्कृति, साहित्य और बहुत सारे स्वदेशी लोकगीतों में भालू एक शानदार जानवर के रूप में प्रयोग किया जाता रहा है। ध्रुवीय भालू उपन्यासों में भी लोकप्रिय है। बहुत सारे बच्चे और युवाओं के लिए ये जानवर बहुत ज़्यादा पसंदीदा होता है। इसके ऊपर बहुत सारी शॉर्ट मूवियाँ भी बनाई गई हैं, जिसमें नेशनल ज्योग्राफी के द्वारा शूट किया गया एक वीडियो भी शामिल है। स्वदेशी लोकगीतों में इसकी कहानियाँ बहुत ज़्यादा प्रचलित होती हैं। इस तरह से आपने देखा कि ध्रुवीय भालू कितना खूबसूरत और प्यारा जानवर होता है। इनको ग्लोबल वार्मिंग से बहुत ज़्यादा ख़तरा उत्पन्न होने वाला है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं ध्रुवीय भालू के बारे में? आप इस जानवर को किस तरह से संरक्षित करना चाहेंगे? नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी बहुत सी जानकारियाँ हम आपको लगातार लेकर आते रहें। धन्यवाद दोस्तों।